गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवाइज क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन होगा हमारा अध्याय 1 लोक प्रशासन, अर्थ, अक्षेत्र और महत्व से। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका प्रशासन से क्या तात्पर्य है, प्रशासन के विभिन्न लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो लिए आपके लिए क्वेश्चन है। तो क्या इसका आंसर होगा, जो आपको लिखना है कहाँ तक इसको याद करना है, तो स्टूडेंट्स उसको वहीं तक आप याद करोगे। प्रशासन मूल रूप से संस्कृत का शब्द है। यह पर उपसर्ग सास धातु से बना है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रशासन शब्द मूल रूप से किस भाषा शब्द है, तो आप यहाँ पर मूल रूप से यदि पूछा जाता तो आप लिखोगे प्रशासन मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है। यह पर उपसर्ग और सास धातु से बना है। या इसकी शाब्दिक रचना क्या है, कई बार ये भी पूछा जा सकता है। और कई बार ये पूछा जाता है कि इसका क्या अर्थ है, तो अर्थ भी इसके अंदर पूछा जाता, तो आप क्या लिखोगे, इसका अर्थ है कि प्रकृष्ट या उत्कृष्ट या अच्छी तरह से शासन करना। क्या लिखोगे, इसका अर्थ है प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करना। इसका यह अभिप्राय है कि किसी इस क्रिया में अनेक व्यक्तियों को विशिष्ट अनुशासन में रखते हुए उनके एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कराया जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य है। तो आप इसको यहाँ तक लिखोगे, वह याद करोगे। अब इससे आगे आता है इसके विभिन्न लक्षण। या इससे पहले हम देखते हैं प्रशासन जो शब्द है इसको अलग अर्थ में कई बार ये पूछा जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। कई बार ये पूछा जाता है इंग्लिश में कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन। वैसे हमने ऊपर मूल रूप से देखा है, तो इसका इंग्लिश रूपांतरण या अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, कई बार ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या आता है, प्रशासन शब्द अंग्रेजी शब्द के एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतर है। यह एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के एड प्लस मिनिस्टर शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोगों की देखभाल करना या एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की सेवा करना। किसी ऐसे कार्य को करने के लिए वे परस्पर सहयोग करते हैं जिसे वे अकेले नहीं करते। तो इसमें प्रशासन के तत्व पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लिख लोगे। तो इससे आगे जब हम चलेंगे, कई बार डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, या वैसे इस क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन लिखना ज़रूरी भी नहीं है। यदि आप चाहो तो इसके अंदर डेफिनेशन लिख सकते हो। इसके अंदर 4 डेफिनेशन दी गई हैं, 4 में से कोई एक डेफिनेशन इसके अंदर आप लिख सकते हो। जैसे सबसे पहली डेफिनेशन है निग्रो के अनुसार, प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। तो यहाँ एक डेफिनेशन लिख दोगे। अब इसके बाद आता है आपका कि प्रशासन के तत्व या लक्षण क्या हैं। तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग में आप लिखोगे प्रशासन के तत्व या लक्षण क्या हैं। क्या है, प्रशासन एक प्रक्रिया है जो अनेक उपक्रियाओं से मिलकर बनी है। तो पहला इसका लक्षण ये है। दूसरा है, प्रशासन में एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग की भावना से काम निहित होती है। ये कह सकते हैं प्रशासन में एक से अधिक व्यक्तियों का सहयोग पाया जाता है। थर्ड जो पॉइंट होगा आपका, प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है। पॉइंट नंबर 4, यह उद्देश्य इस क्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों से भिन्न है। यहाँ तक आप लिखोगे। लास्ट या आपका जो 5वां जो पॉइंट है, प्रशासन सामूहिक प्रयत्नों का बुद्धिमत्ता से उपयोग करके उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। या ये कह सकते हैं प्रशासन सामूहिक कार्यों को पूरा करने के लिए इसका गठन किया जाता है। लास्ट पॉइंट है, यह उद्देश्य और अस्पृश्य है। यहाँ तक आप
लिख दोगे। तो आपका ये क्या हो गया, इसके लक्षण हो चुके हैं। तो आपका जो आज के लिए जो क्वेश्चन था वो केवल हम फर्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वैसे ये क्वेश्चन पहले भी आपको रिपीट करवा था, याद करवा था, लेकिन 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, संशय था कि आपका जो जो एग्ज़ाम है वो होगा या नहीं होगा, तो उसमें एवज में आपको होमवर्क प्रॉपरली आप शायद नहीं कर पाओगे। तो लेकिन अब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं जो आपको क्वेश्चन को लेसन को प्रॉपरली कवर करना है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा।